पिछले दिनों मैं एक शादी में शामिल होने कोटा गई थी। सभी रिश्तेदारों से मिलना और शादी का मज़ा यूँ कहें कि दुगना आनंद आ रहा था। वहीं मैं काफ़ी सालों बाद अपनी एक सहेली से मिली। हम दोनों में अच्छी पड़ती थी, सो खूब बातें की। वो हमेशा सुबह 11 बजे के आसपास आती और फिर दोपहर में घर चली जाती। फिर शाम को 7 बजे वापस आती। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बीच में जाकर उन्हें संभाल आती है। खैर, शादी के पूरा होने के बाद मेरे पास एक दिन का समय एक्स्ट्रा था, क्योंकि मेरी टिकट अगले दिन की थी। सो मैंने सोचा कि चूँकि सहेली के ससुर जी की तबीयत सही नहीं है, तो उनसे मिल भी आऊँ और कुछ समय अपनी सहेली के साथ और गुजार लूँ। सो मैं पहुँच गई उसके घर। मैंने बेल बजाई। दरवाज़ा सहेली ने ही खोला। घर में सहेली और उसके ससुर जी ही थे। जीजा जी ऑफिस और बिटिया स्कूल चली गई थी। हम बैठे बातें कर रहे थे। सहेली चाय बनाने अंदर चली गई। तभी उसके ससुर जी मेरे सामने आकर बैठ गए और बातें करने लगे। अचानक ही वो बोले, तुम्हें पता है, मेरी बहू खाने के लिए मुझे नमक से रोटी देती है। तभी सहेली आ गई। उसने अपने ससुर जी को चाय और बिस्किट दिए। वो चाय अपने कमरे में पीने को कहने लगे, तो सहेली उनकी चाय उनके कमरे में रखने चली गई। इस बीच मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। मेरी सहेली अपने ससुर जी को सब्जी भी नहीं देती, वो नमक से रोटी खाते हैं। मन बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरी दोस्त ऐसा कुछ कर भी सकती है। पर उनके ससुर मुझसे बोले तो मैं असमंजस में पड़ गई। मैं यही सब सोच रही थी कि सहेली आ गई। हम दोनों चाय पीने लगे। मुझे कुछ खोया खोया देखकर वो पहले तो झूठा मूठा मुस्कुराई, फिर बोली, क्या हुआ? तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं अपने ससुर जी को नमक से रोटी कैसे दे सकती हूँ खाने को? मैं अचकचा गई। तो तुमने सुन लिया था? वो बोली, अरे नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव यही बता रहे हैं कि तुमको भी पापा जी ने वो नमक से रोटी वाली बात बोली होगी। मैं आश्चर्यचकित उसका मुंह देख रही थी। वो बोली, पिछले 3-4 सालों से पापा जी को मतिभ्रम की बीमारी है। वो कई बार कई काम बिल्कुल भूल जाते हैं, तो कभी उन्हें कुछ काम अच्छे से याद रहते हैं। डॉक्टरों को भी दिखा चुके हैं। वो कहते हैं कि ये बढ़ती उम्र के कारण है और इसका एक कारण शरीर में सोडियम की कमी भी है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ निश्चित मात्रा में नमक खिलाने को कहा है, तो रोज़ उन्हें खाने के वक्त आखिरी 4-5 कौर नमक से खिलाने पड़ते हैं। हालांकि वो सारी रोटी सब्जी से ही खाते हैं, पर उन्हें याद सिर्फ आखिर के 4 निवाले ही रहते हैं जो वो नमक से खाते हैं। भूलने की हालत ये है कि कल तक जो सब्जी उनकी फेवरेट थी, वो आज उससे नफ़रत करते हैं। सहेली की बात सुन मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं मेरी सहेली के बारे में गलत कैसे सोच सकती हूँ। मैंने अपनी सोच के लिए उससे माफ़ी मांगी, तो वो बोली, अरे माफ़ी किस बात की? कम से कम तुमने मेरी बात तो सुनी और समझी तो सही, वरना बाकी रिश्तेदार और पड़ोसी अड़ोसी तो ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। पापा जी अनजाने में ही ये बात बोल देते हैं और वो बिना सच को जाने अपनी राय बना लेते हैं। पापा जी बिल्कुल बच्चे जैसे हो गए हैं। इसीलिए मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। कहीं जाती हूँ तो उनका सारा काम करके जाती हूँ और जल्द से जल्द तो वापस घर आ जाती हूँ। लेकिन फिर भी दुनिया का मुंह बंद नहीं कर पाती। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। और छोड़ो, मैं तो अब उनकी बातों पर गौर करना ही बंद कर दिया है। दोस्तों, मैं सहेली के घर से वापस तो आ गई, लेकिन मेरे मन में दिमाग में वही बात घूम रही थी। कई बार हम आधी अधूरी बात सुनकर फैसला कर लेते हैं, जो गलत तरीका है। कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी सही नहीं होती, क्योंकि उसका कोई और मतलब भी हो सकता है। इसीलिए अब कोशिश करती हूँ कि पूरी बात जाने बिना किसी के बारे में कोई राय ना बनाऊँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो इसे कमेंट करके बताइए और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।